बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह फूड में खुशामदीद नाज़रीन। आज हम बनाएंगे मार्बल केक, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए चीनी तकरीबन पौना कप, यानी कि आधा कप लिया, आइसिंग शुगर। अंडे मैंने लिए हैं यहाँ पर 3 अदद। मैदा है यहाँ पर 1 कप। तमाम चीज़ों को आपने छान कर इस्तेमाल करना है। कोको पाउडर है यहाँ पर 1 टीस्पून के हिसाब से जाएगा। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और ऑयल जाएगा पौना कप। वनीला एसेंस है और यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिया है 1 पाउंड के केक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने अंडों की सफ़ेदियों और जल्दियों को अलग अलग कर लिया है। तो अंडे की सफ़ेदियाँ मैंने ली हैं तकरीबन 3 अदद। अगर आप चाहें तो 4 अदद अंडे भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। इतना बीट करना है कि इनका वॉल्यूम डबल हो जाए और ये बिल्कुल नरम और फ्लफ़ी सफ़ेद झाग की मानद आप लोगों को दिखाई देंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको बीट किया है तकरीबन 2 मिनट के लिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको विप करना है। यहाँ पर मैंने लिया है नमक 1 चुटकी भर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आपने इसको विस्क कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको हैंड मिक्सर से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसका वॉल्यूम मैंने डबल कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं। तो आपने वनीला एसेंस का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि जिनको स्मेल फ़ील होती है अंडों की, उसके लिए ये बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है। तो आपने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए बेक करना है। अगर आपकी बेकिंग में आपकी बीटिंग सही होगी तो आपका केक ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा तैयार होगा। अब आपने अंडों की जर्दियों को 1 बाय 1 डालकर अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है और मैक्सिमम 9 मिनट तक आपने इनको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। यानी कि 3-3 मिनट आपने पर हेड एक जर्दी को देने हैं। तो इससे ये होता है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और आपका केक बहुत ही फ्लफ़ी तैयार होगा। तो बहुत ही आसान केक है। वो बच्चियाँ जो शुरू में जिनको बहुत मुश्किल होती है बेकिंग को सीखने के लिए, तो हमेशा कम चीज़ से केक को बनाना सीखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। अच्छे तरीके से हमने इसको विस्क किया। अब बाकी के अंडों को डालेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको बीट करेंगे। आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह एक हंडिया को बनाने में आप भुनवाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देकर इसको भून लेते हैं, इसी तरह से बेकिंग में आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है या अच्छे तरीके से आपने इसको बीट करना है। यहाँ पर मैंने ऐड की है चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आध कप के हिसाब से, यानी कि पौना कप के हिसाब से ये यहाँ पर चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा आपको बीटर जब बजने लगे तो इसका मतलब है कि आपकी बीटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से आप लोगों ने करनी है और साथ ही जब स्पैचुलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपने हल्के हाथ से स्पैचुलर से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखें, आपके सामने ओवरऑल मैं आपको दिखा रही हूँ। रेसिपी को एंड तक देखा करें और उसको फॉलो किया करें। अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया। ये देखिए आप लोगों के सामने है। बाउल में आप तमाम मटेरियल को देख सकते हैं। आप इस पॉइंट पर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मैंने लिया है यहाँ पर पौना कप, यानी कि 3/4 कप। और जैसे ही हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे बीटर की मदद से, तो इससे ये होगा कि दानेदार जो इसकी लुक है वो ख़त्म हो जाएगी और एक बहुत ही स्मूथ सी लुक आएगी। अब यहाँ पे ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब यहाँ पर बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब स्पैचुलर की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है।
ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लिया। साइडों से भी इसको कवर करेंगे और दरमियान में इस तमाम मटेरियल को ले आएंगे। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा तकरीबन मैंने लिया है 1 कप। अगर आप 1 कप इस्तेमाल कर रही हैं तो थोड़ा सा आपने हाथ को खींच लेना है, यानी कि इसमें से 1 चम्मच हम स्किप कर देंगे। ओवरऑल आपको बताती चलूँ कि चीनी, मैदा, बेकिंग पाउडर, सोडा, जो भी मटेरियल या कोको पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा डालते जाएंगे, इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और साथ ही हम हल्के हाथ से स्पैचुलर से मिक्स करते जाएंगे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर मैदा आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको फिर हाथ से स्पैचुलर से मिक्सिंग करने में मुश्किल नहीं रहती है और उसमें बिल्कुल भी किसी किस्म के लम्प्स नहीं बनते हैं, यानी गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके छान लिया इसमें और आप इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बहुत प्यारी लुक आ रही है और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। वनीला का बहुत प्यारा टेस्ट भी आता है और खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपने जिस चीज़ में बनाना हो, कुकर में आपने इसको 180 डिग्री पर पहले प्री हीट कर लेना है। तो मैंने कुकर में बनाना है इस केक को, तो मैक्सिमम मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट 25 to 30 मिनट मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। और अब मैंने वैक्स पेपर लगाकर इसको ग्रीस अप कर लिया और तकरीबन 2 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें से निकाल लिया मटेरियल को, केक के मटेरियल को निकाल दिया और उसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और डालेंगे हम इसको, जिस चीज़ से आपने इसको हैंडल करना हो आप डाल सकते हैं। पाइपिंग बैग में इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से मोल्ड को टैप कर लेना है और साथ ही इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पाइपिंग बैग का इस्तेमाल ही आपके लिए कंफर्टेबल होगा। यहाँ पर मैंने लिए है टूथपिक स्टिक और अच्छे तरीके से इसको इस तरह से घुमाऊंगी ताकि इसमें जो एयर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छा फूल कर तैयार हो। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम करेंगे थोड़ी सी कोको पाउडर का इस्तेमाल इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चम्मच के हिसाब से मैंने इसी केक का मटेरियल लिया और इसमें मैंने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया। हाफ़ टी स्पून ले लें या 1 टीस्पून ले लें, या आप लोगों की अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग की मदद से मैंने इसको फैला लिया। जिस तरह से आप चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। राउंड शेप में मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने गोलाई की शेप में मिक्स कर लिया इसको, क्योंकि ये मटेरियल नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ केक की सरफेस पर ही रहेगा। और अब हम इसको टूथपिक की मदद से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लेते हैं। इसकी एजेस को, यानी कि फ्रंट और बैक तक इसको घुमा के लेकर जाएंगे और फिर दोबारा से इसको कवर अप करेंगे। ये देखें, एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा और बेक के बाद भी यही लुक आप लोगों के सामने आएगी जो आपको इस टाइम पीरियड पे नज़र आ रही है। तकरीबन 25 मिनट तक ये केक बेक होकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको 7 से 8 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देना है और फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए नाज़रीन, एक बहुत प्यारा डिज़ाइन आप लोगों के सामने। और यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट के बाद हमने कुकर को खोला और केक हमने बेक पाया। ये देखिए, बिल्कुल भी इसके साथ नहीं लगा, तो इट मीन्स कि हमारा केक बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। 25 मिनट्स तक मैंने कुकर में इसको बेक किया। बहुत ही नरम, बहुत ही फ्लफ़ी ये केक बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं और इसको प्रेजेंट करते हैं केक की डिश में। लॉक को मैंने खोल दिया है और अब देखें, आप लोगों के सामने
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम पीरियड में ये बनने वाला केक आप लोगों के पास बनकर तैयार हुआ है। आप इसको शाम की चाय के साथ तनावल करें और पार्टीज़ में भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखें इसकी निचली तय, अब इसको हम जो वैक्स पेपर लगा हुआ था उसको निकाल लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें कितना नरम केक बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी नहीं जला, क्योंकि बच्चियों का यही इशू होता है कि उनका केक नीचे से बिल्कुल जल जाता है या सख्त हो जाता है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो केक बिल्कुल भी नहीं जलेगा और बहुत ही परफेक्ट केक बनकर तैयार होगा। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग की है, अब आप इसको देख सकते हैं कितनी जमी लुक आई है और कितना अच्छा सा ये स्पंज बनकर तैयार हुआ है। ठीक हो गया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक बहुत ही अच्छी और म्यारी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।